कृष्णा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माँ की जय जयकार करते हुए आज हम पहुंच गए हैं 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर। और अंतिम श्लोक जो है उसमें सबके लिए एक आश्वासन है, एश्योरेंस फॉर एवरीवन। ये 29वां जो श्लोक है उसी की बात आज हम करने वाले हैं। इसलिए जो क्रम लिखा हुआ है 3 श्लोकों का उनको बदल कर दिया जाता है एक श्लोक। वैसे 9 2 11 होते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है भागने से, बोलचाल की भाषा में। पर ये 29 जो है यहाँ पर ये 2 के साथ लेके पूर्णता की तरफ बढ़ने का जो एक सूत्र है वो इस श्लोक में दिया हुआ है। और ये श्लोक कई रूप में बड़ा प्रभावी और महत्वपूर्ण है। पर आप सोच रहे होंगे कि श्लोक आखिर है क्या, तो ये है साहब। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो देखिए, गीता जो पूरी है वो श्रद्धालु के लिए है या श्रद्धा को बढ़ाने के लिए है या भक्त के लिए है या उनके लिए है जिन्होंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने की ठान ली है। चाहे पूरा विजय प्राप्त की हो या नहीं की हो, पर ये समझ में आ गया कि काम और क्रोध जो हैं उनको हमें अपने नियंत्रण में रखना है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ऐसे बढ़ाना है जो ज्ञान पूर्वक हो, जिससे कि जो बाहरी विषयों में आसक्ति के भाव के कारण हमारी इंद्रियों का भागना है वो रुक जाए। हमारा जो मन है वो अभ्यास के द्वारा नियंत्रण में आए और साथ ही हमको ये पता हो कि हम हैं कौन। और इस सत्य तक ले जाने वाला जो ये गीता माता का ज्ञान है, ये उपनिषद कहा गया हर अध्याय के समापन में कुछ इस प्रकार का हम पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। और उसके बाद में वो जो अध्याय है जिस भी विशेष योग को समर्पित रहा होता है, जैसे ये 5वां अध्याय है, ये कर्म संन्यास योग कहा गया। पर प्रारंभ में क्या आया, ये कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या है। तो युद्ध का क्षेत्र हो, कर्म क्षेत्र हो, व्यवसाय हो, संबंधों का ताना बाना हो, जहां भी है, ब्रह्म विद्या सब जगह लागू होती है। वो कैसे लागू होती है वो भी इस बार हमको स्पष्ट रूप से एक आश्वासन के साथ ये वाला श्लोक बता रहा है। मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, किनको संबोधित कर रहे हैं? अर्जुन को। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, सुहृद का मतलब बताया दिया स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो शांति तो चाहिए ना, कैसे मिलेगी? उसका एक सूत्र इसमें जो दिया है उस पर जितनी बार मनन करेंगे तो हमारे कल्याण के लिए अच्छा होगा। इसलिए आज एक ही श्लोक पर कुछ देर ध्यान करते हैं, एक एक शब्द लेते हैं। भोक्तारम, तो भोग जो करने वाला है, किसका भोग करने वाला? यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप का भोग करने वाला है। तो आप जो भी यज्ञ कर रहे हैं, यानी कि जगत के कल्याण के निमित्त
अपने आप को सृष्टि चक्र के साथ एक में एक मानते हुए जो भी सत्कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और जो तप कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक जो सर्वोच्च सर्वोत्तम है, उस पर ध्यान करने की दृष्टि से या जगत कल्याण की दृष्टि से जो अपने आप पर नियंत्रण कर रहे हैं, वो जो तप है, कुछ शक्ति अर्जन करने के लिए तप तो करना होता है, ऐसा बार बार शास्त्रों में हम तक पहुंचाया गया अलग अलग रूप में। तो ये जो सारे यज्ञ हैं, ये जो सारे तप हैं, इनके भोक्ता कौन है? हमारे भीतर साक्षी रूप से उत्साहवर्धन करने वाले वही हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वही कौन है? जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो अब ये जो श्री कृष्ण का स्वरूप हमें रथ पर विराजमान, बांसुरी बजाने वाले या मोर पंखधारी या सुदर्शन चक्रधारी और एक विशेष प्रकार की छवि वाले जो श्री कृष्ण हैं, वो अपनी इस छवि को छोड़कर उनका जो विस्तार है वो हमारे लिए उद्घाटित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सुहृद हैं। किसके? सर्वभूतानाम। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो अपनी ओर से आश्वासन क्या दे दिया कि वो सबका कल्याण चाहने वाले हैं, सबके प्रति दयालु हैं। और हम फिर ये प्रश्न करने जब लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ईश्वर की दया कहां चली गई, उस समय हम उनको तत्व से जान नहीं रहे होते हैं। इसलिए आगे उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है, ये जो शांति प्राप्त होगी ना, कि वो सबके स्रोत हैं, सर्व भूतानाम। इस प्रकार से जिसने तत्व से जान लिया, तो शांति तो है, पता नहीं चलेगा जब तक तत्व से जानेंगे नहीं। तो उनको कैसे जानना है? जो सब लोकों के महेश्वर हैं, जो यज्ञ और तप का भोग करने वाले। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो इस प्रकार से जान लेगा, उसको परम शांति प्राप्त हो जाएगी। ये आश्वासन दिया ना उन्होंने, और सबके लिए है ये आश्वासन कि वो सुहृदम सर्वभूतानाम, सब जीवों पर दया करने वाले हैं, सबके मित्र हैं और अपेक्षा कुछ नहीं करते हैं। तो हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं वस्तुतः। हम कहते हैं कि ईश्वर के लिए कर रहे हैं, पर अब हम वहां पर पहुंच जाते हैं जब तत्व से उनको जान लेते हैं कि हम में और उनमें जो भेद है वो रहता ही नहीं है। तो क्या रह जाता है? ये वाला जो श्लोक है, इसको मंत्र की तरह दो तीन बार उच्चारण करने का आनंद लेते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुनते सुनते ही शांति आने लग जाती है। और ये शांति वहां से आती है जहां कोई हलचल नहीं है, जहां किसी भी प्रकार की व्याकुलता नहीं है, क्योंकि हम अपनी क्षुद्र दृष्टि से बाहर आकर जो विराट के साथ एक में होने वाली हमारी पात्रता को बढ़ाने वाला यह जो आश्वासन है, सुहृदम सर्वभूतानाम, और वो हमारे सारे यज्ञ और तप के भोक्ता भी हैं। तो जो साक्षी का भी साक्षी है, वो जो परम साक्षी है, उसके साथ एक में एक होने के भाव की तरफ ले जा रहा है ये अंतिम श्लोक 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। एक बार इसका उच्चारण आप मेरे साथ करने का आनंद लें, ऐसा अनुरोध यदि आपका मन करे। भोक्तारं यज्ञतपसाम् भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा
माम शांतिमृच्छति। तो इसका उच्चारण करते करते भी एक प्रकार की शांति का जो रस है उसका स्राव हमारे भीतर होता है, और जो भी स्थिति परिस्थिति है उसका परम साक्षी जो है वो हमारे साथ नित्य है। ऐसा आश्वासन हम गीता माता की कृपा से 5वें अध्याय में पद्मनाभ के मुख से प्राप्त करके बढ़ते हैं वहां जहां है पूर्णता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत धन्यवाद, आभार के साथ में। जय श्री कृष्ण।